आज हम आपको ये बताएंगे कि हैकर कैसे बन सकते हैं। नहीं, इलीगल वाला हैकर नहीं, बल्कि लीगल वाला हैकर, वही जिसे एथिकल हैकिंग कहते हैं। नाम तो आपने सुना ही होगा। एथिकल का मतलब होता है नैतिक। वो बात तो आपने सुनी होगी कि जब जब दुनिया में बुराई बढ़ेगी तब किसी ना किसी रूप में अच्छाई उसको टक्कर देने आ पहुंचेगी। तो जैसे ही दुनिया में ब्लैक हैट हैकर्स बढ़े, व्हाइट हैट हैकर्स ने आकर उन्हें रोकने और हमारी डिजिटल सिक्योरिटी सिस्टम्स को मजबूत करने और सेफ रखने का जिम्मा उठा लिया। आप सोच रहे होंगे कि ये व्हाइट और ब्लैक हैट क्या है। बताएंगे, सब बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी और आप देखना शुरू कर चुके हैं रंगरूट शो। दुनिया पहले धीरे धीरे और अब बेहद तेजी से डिजिटल हो रही है। एलेक्सा को अब घर की लाइटों को चालू बंद करने का हक दिया जा चुका है। डेटा हर कहीं तैर उड़ और बह रहा है। प्राइवेसी के हाल ये हैं कि कई बार लगता है अब जिस बारे में बात की हो उसका ऐड दिख जाना तो ओल्ड स्टोरी हो गई है। अब तो बस सोचने भर की देरी होती है। ऐसे में डिजिटल हैकर्स का मार्केट तेजी से बढ़ा है। खासकर लॉकडाउन के समय साइबर क्राइम के मामलों में अचानक एक जंप दिखा। जैसे आग को आग काटती है, वैसे ही एक हैकर को मात देने के लिए एक हैकर चाहिए होता है, और यही एथिकल हैकर का कॉन्सेप्ट है। पता है, हैकर्स भी कई तरह के होते हैं। इसमें ब्लैक हैट हैकर्स, ग्रे हैट हैकर्स और व्हाइट हैट हैकर्स सबसे जरूरी हैं। ब्लैक हैट हैकर एक ऐसा हैकर है जो गलत इरादे और इलीगल तरीके से हैकिंग करता है और इस हैकिंग से मिले डेटा से शोषण करता है या किसी और के लिए इलीगल हैकिंग करता है और उसके लिए कुछ पैसे चार्ज करता है। ये डेटा चुराता है, डेटा डिस्ट्रॉय कर देते हैं और साथ ही सिस्टम को किसी तरह से हैंग कर देते हैं या फिर चुपचाप आपके कंप्यूटर या फिर फोन में बैठकर निगरानी करते रहते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स की काली दुनिया से बिल्कुल उलट व्हाइट हैट हैकर्स साइबर सेफ्टी एक्सपर्ट्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और नेटवर्क में कमजोरियों को खोजने के लिए काम करते हैं। ये पता लगाते हैं कि आपके सिस्टम का कौन सा दरवाजा कमजोर है जहां से कोई आपको हैक कर सकता है और उस दरवाजे को मजबूत करने में आपकी मदद करते हैं। व्हाइट हैट हैकर्स काम करने के लिए इसकी परमिशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी ने एक एथिकल हैकर को जॉब पर रखा तो वो उन्हें सिस्टम में कमियां बताएंगे, इसे मजबूत करने के लिए प्रयास करेंगे और अगर इस प्रोसेस में किसी तरह का डेटा लॉस या फिर कोई और रिस्क होगा तो वो भी कंपनी को बताएंगे और उन्हें आगाह करेंगे। वहीं ग्रे हैट हैकर्स व्हाइट और ब्लैक हैट हैकर्स के बीच के हैं। इनके इरादे तो नेक होते हैं लेकिन तरीका हर बार सही नहीं होता। ये भी एक तरह से ब्लैक हैट को रोकने और सिस्टम को मजबूत करने का ही काम करते हैं, पर कई बार ऐसा नहीं भी करते और इसके लिए कई बार ग्रे हैट हैकर्स अवैध तरीके का उपयोग कर लेते हैं। वो चाहे तो अपनी नॉलेज से लोगों को फायदा पहुंचा सकते हैं या फिर इस जानकारी का फायदा उठाकर एक ब्लैक हैट हैकर भी बन सकते हैं। इसे बेहतर समझिए 10 साल से एथिकल हैकिंग कर रहे राज चंडेल से। राज ने कई कंपनियों के लिए काम करने के साथ ही सरकार के कई प्रोजेक्ट्स को भी संभाला है। हैकिंग के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आप अपने हैकिंग का स्किल अच्छे काम के लिए कर रहे हैं तो व्हाइट हैट हैकर हो गया, गलत काम के लिए कर रहे हैं तो वो ब्लैक हैट हैकर हो गया, दोनों काम के लिए कर रहे हैं तो वो ग्रे हैट हैकर हो गया और आपको पता है कि आप कोई ऐसा क्राइम करने जा रहे हैं जिससे फंसेंगे वो हो गया सुसाइड हैकर। ये मतलब आपको पता है कि आप किसी बहुत बड़े इंडिविजुअल कॉर्पोरेट को हैक करोगे या किसी पॉलिटिकल उसको हैक करोगे तो आपके पास जांच बैठेगी, वो करते हैं तो सुसाइड हैकर हो गया। ब्लैक और कई बार ग्रे हैट हैकर्स के पीछे पुलिस होती है। वहीं व्हाइट हैट हैकर्स को कई सरकार, एमएनसी कंपनियां और कई तरह के लोग हायर कर रहे हैं क्योंकि इस डिजिटल दुनिया में अपने डेटा को सेफ रखना बेहद जरूरी है। एथिकल हैकिंग के प्रोसेस को भी समझ लीजिए। हम हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप कॉर्पोरेट लेवल पे ले लीजिए, एक कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आपके वेबसाइट हो गई, उनके राउटर्स हो गए, कैमरे हो गए, मशीन्स हो गई, उनकी सिक्योरिटी। एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है, जैसे मान लिया कोई सिंगल पर्सन है, आपको अपना पीसी कैसे सिक्योर रखना है, ठीक है, आप ऑनलाइन जब जाते हैं तो मोबाइल को कैसे यूज करें, लैपटॉप का कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें। किसी आप ऐसी एक्सेस में बैठे हैं, मान लिया आप पब्लिक वाईफाई आप यूज करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या आपको प्रिकॉशंस वगैरह लेने चाहिए। प्रोसेस ये होती है, मान लिया हम किसी कंपनी को अप्रोच करते हैं, जब कंपनी के पास जाते हैं कंपनी हमसे लीगल एग्रीमेंट साइन करवाती है कि वो हमें अपने कंपनी की एक्सेस देगी, बदले में हम उनकी तो वो अपने आईडी पासवर्ड वगैरह में देती है। इसे बोलते हैं व्हाइट हैट टेस्टिंग। चीज लिखवाती, अगर कोई भी चीज गलत हुई तो उसके लिए जिम्मेदार होंगे। वहां पे हम कंप्यूटर को हैक करके नहीं दिखाते, हम खाली इतना बताते हैं कि आपके इसमें इतना बग है, अब इसको आप सुधार लीजिए। उसकी रिपोर्ट सबमिट होती है, कंपनी उसको सेम चीज गवर्नमेंट करती है। हैकिंग में प्रोजेक्ट था बग बाउंटी। बग बाउंटी का मतलब होता है, मान लिया कोई वेबसाइट है, उसमें हमें बग निकालने हैं, ठीक है, या तो गवर्नमेंट परमानेंट हायर करे
या कंपनियां क्या करती हैं, हमने बग बाउंटी का ओपन प्रोग्राम चलाती हैं कि आप हमारी कंपनी में बग निकालिए, बग सबमिट कीजिए, बग जिस लेवल का होगा, अगर क्रिटिकल है, मीडियम है कि हाई है, उस हिसाब से आपको पेमेंट कर देंगे। तो ये लगभग दुनिया की हर बड़ी कंपनी, हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन चलाती है। ये मैक्सिमम मैम लोगों को 2-2, 3-3 लाख डॉलर भी मिले हैं एक बग के। अगर आप पेपल, व्हाट्सएप, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक जैसी कंपनी में बग निकालेंगे तो आपको 1-2 लाख डॉलर मिलना बहुत नॉर्मल है। अब ये समझते हैं कि भारत में एथिकल हैकिंग कहां से पढ़ी जा सकती है और इसका कितना स्कोप है। एथिकल हैकिंग का फ्यूचर आज से 10 साल पहले आप बोलते तो लोग हैकिंग को क्राइम समझते थे, पर इस वक्त ऐसा नहीं है। तो नए इंजीनियरिंग कॉलेज खुलेंगे, उनमें सबसे ऊपर साइबर सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने बोला है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है और आना हर किसी को चाहिए। हर वो चीज हैक हो सकती है जो ब्लूटूथ या वाईफाई से जुड़ी हुई है। आप विश्वास नहीं मानेंगे, जब से कोरोना का टाइम आया था, कोरोना में लोग, लॉकडाउन हो गया था, लोग घर पे थे, हैकर्स को सबसे ज्यादा टारगेट मिल गया कंपनी को हैक करने के लिए। तो उसके बाद से बूम और ज्यादा आ गया है। तो इस वक्त आप हाईएस्ट पेइंग जॉब देखेंगे तो साइबर सिक्योरिटी सबसे ऊपर है। डिग्री की जरूरत पड़ती है बड़े कंपनी में जॉब के लिए, तब वो हैकिंग के सर्टिफिकेट से बीटेक या एमटेक मांगते हैं। लेकिन अगर आप इनिशियल लेवल पे शुरू करना चाहते हैं, तो अगर आप 12th पास भी हैं तो आपने हैकिंग का सर्टिफिकेट कर रखा है, तो 30 से 40 हजार रुपए की आप स्टार्टिंग इनिशियल सैलरी ले सकते हैं। कहीं भी जाएं, हम लोग मोबाइल और कैमरे का इस्तेमाल या लैपटॉप का यूज करते हैं, तो सिक्योरिटी हर किसी को बेसिक आनी ही चाहिए। सिंपल से टिप से सबसे ज्यादा लोग इंडिया में इसलिए हैक होते हैं क्योंकि वो पायरेटेड चीजें यूज करते हैं। आप पायरेसी की कोई भी चीज यूज करोगे, आपके हैकिंग होने के चांस बने रहेंगे। सबसे पहले तो आप ओरिजिनल विंडो यूज कीजिए, अच्छा से एंटीवायरस वगैरह, मलवेयर वाइट वगैरह, अपने गूगल क्रोम या फायरफॉक्स के जो भी ब्राउजर आप यूज कर रहे हैं उसमें आप एडवेयर वगैरह डालिए, अपने फायरवॉल को अपडेट कीजिए और कोई भी मलिशियस फाइल को क्लिक मत कीजिए। आपके मोबाइल पे लिंक आया या किसी, आप लोग करते क्या है, गेमिंग की वेबसाइट पे चले गए, फोन की वेबसाइट पे चले गए, वहां पे किसी मलिशियस लिंक पे क्लिक हो जाता है, उनका इसी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। एथिकल हैकिंग के लिए कई तरह के डिप्लोमा कोर्सेज हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं जो आप 12th के बाद कर सकते हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट कोर्स इन एथिकल हैकिंग। इसका ड्यूरेशन 1 से 6 महीने के बीच होता है और ये अलग अलग संस्थाओं के करिकुलम पर डिपेंड करता है। इसे आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में कर सकते हैं। डिप्लोमा इन एथिकल हैकिंग ये 1 से 2 साल के बीच का कोर्स होता है। इसके अलावा कॉलेज अब एथिकल हैकिंग में बैचलर्स भी करा रहे हैं जो 3 साल का होता है और इससे जुड़े पीजी कोर्सेज भी हैं जिनकी ड्यूरेशन अमूमन 2 साल की होती है। एथिकल हैकिंग के कोर्स की फीस की बात करें तो ऑन एन एवरेज ये लगभग 2,500 से लेकर 3 लाख रुपए तक में हो सकता है। ये ईसी काउंसिल नोएडा, इंटरनेशनल कॉलेज फॉर सिक्योरिटी स्टडीज दिल्ली, साइबर डिफेंस इंटेलिजेंस कंसल्टिंग पंजाब, सुबलक्ष्मी लक्ष्मीपति कॉलेज ऑफ साइंस तमिलनाडु, मानव रचना यूनिवर्सिटी MIT मणिपाल और SRM यूनिवर्सिटी जैसे कई कॉलेज हैं जो एथिकल हैकिंग के सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेज के साथ ही BSc, BTech, MSc और MTech जैसे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। साथ ही आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे कि कोर्सेरा, यूडेमी और ग्रेट लर्निंग जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी एथिकल हैकिंग के कोर्स कर सकते हैं। पर ध्यान रखिए कि ये जो करियर ऑप्शन है ना, ये सिर्फ एथिकल हैकर्स के लिए है। अगर आप बिना कानून का पालन किए किसी भी तरह की हैकिंग करते हैं तो IT एक्ट के सेक्शन 43 और सेक्शन 66 के तहत आपको 3 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। आज रंगरूट शो में इतना ही। बताइएगा कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा और कल आप किस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं। कमेंट्स में फीडबैक और प्यार बरसाते रहिएगा और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो कर लीजिएगा। शुक्रिया, देखते रहिए रंगरूट और अपना ख्याल रखिए।